हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हो रही है यहाँ बाहर से और इतने सुंदर से व्यू के साथ। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बस जस्ट अभी अभी नहा के आए क्योंकि आज हेयर वॉश करना था, तो हम थोड़ा सा लेट ना आए क्योंकि आपको तो पता ही यहाँ की ठंड के बारे में। तो थोड़ा सा लेट ना आए कि धूप निकल आएगी, तो फिर मतलब इतना भी लेट नहीं है भाई, 8-9 बजे का टाइम है। तो फटाफट से हम नहाए और धूप में आ गए कि चलो यहीं पे खड़े खड़े बाल भी सुखा लेंगे और थोड़ी सी धूप भी मेरे लग जाएगी। और चलो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को यहाँ का व्यू दिखा दें। और ये केले का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, हमें तो केले का पेड़ बहुत सुंदर लगता है। फिर इतना तो टाइम था नहीं मेरे पास कि हम धूप में खड़े हो के मज़े से धूप का आनंद लें। ये टाइम लेडीज़ों के पास कहाँ होता है। फिर आए फटाफट से मशीन में जितने कपड़े थे सारे निकाले कि धूप चली जाए उससे पहले सारे कपड़े धूप में डाल दें। और उसको किनारे किया, जो और कपड़े निकाले थे मशीन के अंदर डालने के लिए, जैसे आज बेडशीट चेंज करी थी तो वो सब भी आज डालना था मशीन में, तो वो सब भी डाल दिए हैं। और देखते हैं आज लगानी है कि नहीं लगानी, क्योंकि एक दो कपड़े या एक दो चादर होती, एक चादर होती तो फिर नई मशीन लगाते हैं। लगता है ना 2 से 3 चादर हो तो फिर मशीन लगाने का फ़ायदा भी है, वरना क्या है, बिजली का बिल ही फालतू में जाता है। अच्छा, बाहर आए, बाहर तो मतलब आने का बहाना ढूंढना पड़ता है क्योंकि बाहर की धूप अच्छी लगती है। और आज ना पता नहीं क्या हो गया, मेरे पूरे तार में चींटियों ने कब्जा कर रखा था। तो बस उसको थोड़ा सा झाड़ झाड़ रहे थे कि तार हिला दे तो सारी चींटियां नीचे आ जाए, पर वो नहीं आ रही थी। पर फिर भी किस जैसे तैसे हमने झाड़ा और झाड़ के सारे कपड़े फैलाने लगे। और अच्छा, कपड़े फैलाने में किसको किसको आलस आता है कमेंट करके बताइएगा। सॉरी, हल्की सी खांसी भी शुरू हो गई। तो फटाफट आप लोग बताइएगा कमेंट करके किसको किसको कपड़े फैलाने में थोड़ा सा आलस आता। नहीं, कपड़े धुल लो सब कर लो, लेकिन फैलाने में लगता और फिर फोल्ड करने में भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अच्छा, वहाँ से और ये जीने के नीचे आप लोगों को मतलब हम बहुत कम दिखाते हैं आप लोगों को जीने के नीचे, क्योंकि हमें खुद भी बड़ी शर्म सी आती है कि आप लोग क्या कहेंगे कि मतलब जीने के नीचे कबाड़ करके रखिए। और सच पूछिए, कुछ भी कबाड़ नहीं, एकदम साफ सुथरा है। बस इसी तरह से हमने जो ये डोर मैट और रनर होते हैं ना, तो कभी कभी हम हटा देते हैं, रोज़ रोज़ नहीं डालते हैं, कभी कभी बोर भी हो जाओ तो घर को थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड की आदत है, वो जितने पुराने कपड़े होते हैं ना जो फिटिंग में भी नहीं आ रहे, उनको लगता है मतलब अब क्या होता है ना, नए नए स्वेटर या जैकेट होती है वो छोटी पड़ जाती है, तो वो निकाल निकाल के लाते हैं और हमेशा ये करते हैं कि ये धो के रखो, शायद आ जाए शायद आ जाए। और सच पूछो वो कभी नहीं आती है, मगर मेरे हस्बैंड को रहता है नहीं, निकाल के ले आओ और धुल दो और आ जाएगी। बस वही कबाड़ मेरे यहाँ फैल जाता है। इनकी बहुत ज़्यादा ये बुरी आदत हमें लगती है कि ये निकाल निकाल के अंदर से कपड़े निकालते रहते हैं और फिर उनको धुलो और फोल्ड करके रखो, फिर उनकी नई जगह बनाओ रखने की, क्योंकि वो आते ही नहीं है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फिर जो चीज़ें बेड में रखने वाली थी वो दीवान में रख के, और अब मेरा ये दीवान पूरा फुल हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है कि इसमें एक कटा हुआ नाखून भी रखा जा सके। अब हमने सोचा है जो मेरे रूम में बेड पड़ा है ना, उसी को फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे और उसी में जगह निकालेंगे। बट क्या है ना, मेरा रूम हम आप लोगों को बताएं, वैसे भी सर्वेंट क्वार्टर को ही हमने अपना बेडरूम बना के रखा है। उसमें इतनी जगह नहीं होती कि हम बेड इजीली खोल सकें, इस वजह से हम उसमें कोई भी चीज़ रखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक जो मेरे घर नीट एंड क्लीन रहते, बहुत सारे लोग पूछते प्राप्ति तुम्हारा घर इतना साफ़ सुथरा कैसे रहता है, क्या तुम करती हो। तो हमने आपको पिछले ब्लॉग्स में भी बताया है कि हमारा ये एम रहता है कि नहीं, हमें अपने घर को, जब तक कि हम अपने घर का सारा फैलान नहीं उठा लेंगे तब तक हम एक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं लेंगे। और अगर फ़ोन कॉल आता भी है तो हम बस बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, या फिर काम करते करते बात करते जाते हैं कि मतलब काम भी कर रहे हैं और मेरे बातें भी चल रही हैं, लेकिन अपना हम काम नहीं रोकते। इसी वजह से मेरे घर में कोई फैलावा नहीं होता, सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं। अच्छा, किचन में आते सबसे पहले तो हमने दूध का भगोना बाहर डाइनिंग टेबल पे रखा, और फिर आ गए किचन में भी झटपट झटपट मशीन बन के सारा सामान इधर से उधर रख रहे थे। और ये जो पतीला जल गया था ना, इसको भी आज मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ना इसमें लोहे का जूना नहीं लगाना चाह रहे हैं ना, इस वजह से इसको
साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हम बस जो सॉफ्ट वाला स्पॉन्ज आता है ना उसी से साफ़ कर रहे हैं, वरना इसमें ना स्क्रैचेस आ जाएंगे। और हाँ, मतलब लड़कियों को तो रहता ही है मेरे बर्तन साफ़ सुथरे और अच्छे रहें। अब हमें बड़ा पछतावा हो रहा है कि हस्बैंड को ये वाले पतीले में नई सब्जी बनाने के लिए देनी थी, पर चलो कोई नहीं, अपने से भी जल ही जाता है कभी ना कभी। अच्छा, जब तक उसमें पीताम्बरी और खाने वाला सोडा डाल के उबलने के लिए रखे, तब तक हमने कहा सोचा चलो सारे डब्बों में एक कपड़ा लगा देते। हम डेली लगाते, इससे क्या ना डब्बे ना चमकते से रहते हैं। और नीचे ये जो ऑर्गेनाइज़र रखा है ना, ये भी थोड़ा सा अगड़म बगड़म रखा था, तो इसको भी थोड़ा धीरे धीरे मतलब एक एक बॉटल करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ हम कोई काम नहीं करते, क्योंकि आजकल जाड़े के दिन इतने छोटे, मेरे पास वैसे ही बहुत काम हो जाता है। फिर जो भी बॉटल मिल जाती बस हम नीचे पहुंचा देते। थोड़ा सा सोच रहे हैं इधर से उधर सारे डब्बे रख दें, चेंजेस करें, लेकिन अब हम अपने मायके जाने वाले हैं, तो वहाँ से आने के बाद ही जो भी चेंजेस करेंगे तो तभी करेंगे। अच्छा, बस फटाफट से हम अपना ओटा बार बार पोंछते रहते हैं, हालांकि बार बार गंदा होता है। जैसे बहुत लोग करते हैं, अरे क्या पोंछना, होना तो बार बार ही गंदा है, पर नहीं, जितनी बार गंदा हो रहा है उतनी बार पोंछो। कौन सा घंटा 2 घंटा लगने, बस एक कपड़ा उठाना है, बस फटाफट मारना है। अच्छा, आज ना हमने अपने हस्बैंड से पहले पूछ लिया था आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि आज अपने मन की दाल बना लो। एक दिन मेरे मन की बनती, एक दिन उनके मन की बनती है। अरहर की दाल तो उनकी फेवरेट है, बट क्या है ना कि उनको ना दाल बदल बदल खाने का शौक है। अच्छा, कभी कभी जब हमें खूब अच्छी दाल बनानी होती है ना, उसमें हम 1 या 2 टमाटर काट के डाल देते हैं, और वो आती है ना कांदा, हरा कांदा, उससे तड़का लगा देते हैं, तो दाल इतनी टेस्टी लगती, इतनी मज़े की लगती है, हम बता नहीं सकते आपको। मेरे डैडी की फेवरेट दाल है, कांदे के साथ जो फ्राई की हुई होती है। अच्छा, हमें क्या है ना, हम जिधर जाते हैं अगर हमें काम दिख गया, बस हम वहीं फंस के रह जाते हैं। दाल धुले तो हमें लगा नहीं बर्तन भी पहले सेट कर दें। अच्छा, मसालदानी से जैसे ही हमने हल्दी दाल में डाला, बस फटाफट हमने मसालदानी पोंछ के रखी, ऐसे ही नहीं रख दी कि नहीं अभी डाला ऐसे ही खिसका दें। ये सब चीज़ें ना हमें, अपनी छोटी छोटी चीज़ें हमने अपनी मम्मी से सीखी है। मेरी मम्मी की आदत थी हर चीज़ पोंछने की, साफ़ सुथरा रखने की, तो वो ही आदत मेरे अंदर आ गई है। तो अरे होता ही है ना कि माँ से ही अपने बच्चों के अंदर सारी आदतें आती हैं। माँ हो बाप हो, तो यही अपने मतलब हमें जो बच्चों में संस्कार होते हैं ये अपने माँ बाप से ही आते हैं। फिर मलाई 2 भगोनों में इकट्ठा हो गई थी, और 2 दिन से हमने मलाई ना किसी बोल में ट्रांसफ़र नहीं करी थी, क्योंकि एक मलाई का बॉल भर चुका है, उसका घी निकालना। लेकिन अब परसों जब दिल्ली होके आएंगे ना, तभी वो काम करेंगे, अब आज नहीं करेंगे। अच्छा, सारा मलाई निकालने के बाद दोनों दूध एक ही में मिला दी, क्योंकि आज जाड़ा है ना आजकल, तो दूध खराब ही नहीं होता, और हल्का सा लगेगा भी खराब होने पे है तो हम उसका ना पनीर निकाल देंगे। आजकल तो हम घर में खूब पनीर निकाल रहे हैं, और खूब पनीर का पराठा ये सब बनाते, बड़े मज़े आ रहे हैं। अच्छा, हमको जाना भी है ना, इसलिए हमने जो आटा लाए थे ना वो पैकेट से नहीं निकला, क्योंकि हम लोग क्या ना बड़ी जल्दी चीज़ें ख़राब होती हैं। और जो दूध का पतीला खाली हुआ था ना, इसी में हम आटा भी लगा लेंगे। आप लोगों से तो कई बार ही हमने बताया है कि हम इसी पतीले में आटा लगा लेते हैं। एक तो क्या होता है ना, बर्तन भी एक कम भरता है, और दूसरा क्या, दूध का जो बर्तन होता है वो भी साफ़ हो जाता है। आज सुबह क्या हुआ, हमने आटा लगाने के लिए एक पतीला खाली किया, उसमें काफ़ी मलाई रखी थी, और हम अपने हस्बैंड की कोई बात सुनने चले गए, तब तक में बाई जो है वो पतीला ही उठा ले गई, उसमें इतनी सारी मलाई लगी, तो हमें लगा हाय रे देखो जरा कितना मलाई वलाई सब कुछ लगी थी, तो बाई दीदी तो ऐसे ही उठा ले गई। पर खैर कुछ नहीं, ये सब चीज़ें तो होते ही रहती हैं। पर पता नहीं कैसे इन लोगों को चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, या फिर पता नहीं, ठीक है, लेकिन जो है जैसा है। सब देखो, अपने कहाँ से काम करने का और दूसरे से कराने का यही नतीजा होता है, इसलिए कहते हैं ना कि अपने हाथ से ही सारे काम करने चाहिए। अच्छा, आटा लगाया, आटा लगाने के बाद थोड़ा सा गंदगी हो गई थी, फटाफट हमने उसको भी धो पोंछ के एकदम साफ़ सुथरा किचन कर दिया। आज हमें पास बहुत सारे काम है, हमें टमाटर की प्यूरी भी निकालनी है, और जब मिक्सी चलानी होती है ना, तो फिर हमें लगता है 2-3 काम इकट्ठे ही सारे कर डालो। अच्छा, काम तो हम करते रहते हैं, लेकिन पानी पीते नहीं हो, प्यासे रहते हैं, लेकिन लगता है कि अभी पिएंगे, और उसी चक्कर में मेरा फिर रह जाता है। फिर पानी पियो, और उसके बाद बालों को झाड़ना था, क्योंकि अगर बाल सूख गए और उलझे उलझे सूख गए ना, तो फिर उनको सुलझाना बड़ा काम हो जाता है। और आजकल मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो हम बाहर ही आके कंघा की, हमने कहा जो भी बाल झड़ेगा नीचे झड़ जाएगा, कोई नहीं, यहाँ पे तो अभी भैया आएंगे तो झाड़ू लगाएंगे, तो सारा बाहर का आंगन साफ हो जाएगा।
जब बाल झाड़ लिए, बाल झाड़ने के बाद आ गए फ्रिज साफ़ करने। अच्छा, फ्रिज ना हम डेली के डेली कॉलिन से नहीं साफ़ करते, क्योंकि कॉलिन भी इतना हार्ड होता है कि वो चीज़ों को ना बड़ा रफ़ बना देता है। तो हम डेली क्या करते हैं, पहले तो ऐसे ही जो डस्ट होती है सूखे कपड़े से झाड़ दी, और हल्का लगा भी, कुछ लगा है तो हल्का सा गीला कपड़ा करके एक बार गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। बस कभी कभी हफ्ते में एक बार, 2 बार, एक ही बार बल्कि कॉलिन से हम साफ़ करते हैं सारी चीज़ें। तो जब हम फ्रिज साफ़ करते हैं तो अपनी वॉशिंग मशीन में भी कॉलिन से थोड़ा सा छिड़काव करके थोड़ी देर में उसको भी पोंछ लेते हैं, और इस तरह से सारी मेरी एक एक चीज़ की डस्टिंग हो जाती है। तो चीज़ें क्या होती है ना, पुरानी भी हो जाती है ना, तो वो काफ़ी दिन तक चलते रहती हैं और नई की नई बरकरार रहती हैं। अच्छा, अगर आप लोग मेरी मानिएगा तो प्लीज़ इस तरह की वॉशिंग मशीन मत लीजिएगा जो फ्रंटेड लोडेड होती है, जो ऊपर से डालने वाली होती है ना, वो ही लीजिएगा। ये वाली ना क्या होता है, सामने से ना कुछ दिनों बाद रिसने सी लगती, पानी सा बाहर आने लगता है, तो वो जगह ना गीली गीली सी रहती है और जल्दी जल्दी ख़राब होती है। मेरी सिस्टर लेने वाली, तो हमने कहा ये बिल्कुल मत लेना, ये कॉस्टली भी पड़ती है और उतनी सही भी नहीं होती जितनी कि ऊपर से डालने वाली। ऊपर से जो कपड़े डालने वाली थी ना, वो थोड़ी सस्ती भी पड़ती है और इससे अच्छी होती है। अच्छा, जल्दी जल्दी हमने यहाँ पे मिरर साफ़ किया, सारी चीज़ें साफ़ ऑफ करके, और हाथ धुलेंगे। हाथ धुलने के बाद मलाई ऐसे ही बाहर रख दिए थे, उसको फटाफट फ्रिज में रख के। और तो ये हम लोगों की थाली है। अच्छा, हमें टमाटर नहीं पसंद है तो हमने टमाटर नहीं काटा, प्याज और मूली ले ली। मूली मैंने इस तरह से खड़ी खड़ी पसंद है। और ये हम दोनों की थाली लगे, मगर किचन अभी भी गंदा पड़ा है। वैसे तो हमें किचन साफ़ करके ही खाने बैठना पसंद है, लेकिन क्या करें, हस्बैंड को देर हो रही है ना, इस वजह से ऐसे ही खा लेंगे, खाना बाद में साफ़ करेंगे। तो सारा किचन साफ़ हो चुका है और बाहर ना धूप ढल चुकी है, ये देखिए। तब तो कपड़े उठाने का समय हो गया, इस वजह से नैपकिन यहीं पे डाल दिए। और ये शाम को दीदी बर्तन धुलेंगी। ये टमाटर की प्यूरी बनाना है, तो इस वजह से ये इस तरह से रखा है। शाम हो गई थी तो हमने फटाफट चाय चढ़ाया, क्योंकि बिना चाय के तो हमसे कोई काम नहीं होता। एक सुबह की एक शाम की चाय हमें बहुत ज़रूरी है। और चाय चढ़ाने के बाद चाय के पास खड़े नहीं हुए और चले गए फटाफट बाहर कपड़े उठाने। जो कपड़े सूख गए थे वो उठा के ले आए थे, जो गीले थे उनको पड़े रहने दिए। हॉल में आए, फटाफट लाइट जलाए, लाइट जला के सारे घर की लाइट जलाए, भगवान के कमरे की लाइट जलाए, चाय छाने, 1-2 सिप लिया चाय की। फिर हमने सोचा चलो चाय भी पीते जाएंगे और उस टाइम को ना यूटिलाइज़ भी कर लेंगे। और कपड़ों को फोल्ड करने लगे। क्या आजकल ना जाड़े के दिनों में ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि फ़ोल्ड करते करते हालत ख़राब हो जाती है, और इस्त्री करने के लिए भी उतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि जाड़े हैं। 2-3 कपड़े पहनो, हम खुद ही खुद को देखते इतने मोटे लग रहे हैं, क्योंकि इतने सारे हमने अंदर कपड़े पहन लिए, ऊपर से खुद मोटे हैं भी। फिर आजकल ना पौधों में पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ओस जो गिरती है ना ठंड वाला पाला, उससे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़े कपड़े फोल्ड किए और पानी आ गया तो हमने सोचा चलो पाइप लगा देते पौधों में, जब पानी पौधे सूख जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे। और सारे कपड़े फोल्ड करके उनको अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड के कवर्ड में, अपने कपड़े अपने कवर्ड में। अच्छा, जब कपड़े फोल्ड कर रहे थे तो हमने आलू भी चढ़ा दिया था कि बॉयल हो जाए, क्योंकि आज मेरे घर में ज़्यादा कोई सब्ज़ी ही नहीं थी, सिर्फ आलू थी। तो आलू उबाले और फिर उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा चलो मोजे तो डाल ही लें पैरों में। मोजे डालिए, हाथ धुलने के बाद अब बैठ के आलू छीलेंगे, ये हमने सोचा था। लेकिन देखिए आ गए मशीन में, मतलब जाना था लंदन चल दिए, क्या ऐसे करके कोई कहावत है। तो बस इस तरह से हम आलू छीलने जाए, हमने सोचा चलो 5-10 मिनट मशीन ही चला लेते। घर में मशीन होने का ये तो फ़ायदा है, जब जब मन आए। जा रहे हैं हॉस्पिटल, थोड़ा काम है, तो इधर की लाइट बंद कर दी और इधर देखिए किस तरह से रिपोर्टें फैल जाती हैं। ये सारा रिपोर्ट का बैग है, जब कहीं जाओ तो ये होता है। फटाफट ताला निकाल लें, और हमने जो ग्लव्स हैं, टोपा हैं, सब हमने बैग के अंदर रख लिया। बहुत देर हो रही है, देर हो ही गई हम लोगों को। फटाफट से लाइटें बंद कर दे, एक लाइट जलने देंगे। इनको देखो, हमने नए पेड़ लगवाए हैं, पता नहीं किस चीज़ का। ये किस चीज़ का पेड़ है जो छोटा लगा है? और ये सब मेरे पास 3 टप्पर रखे थे ना, इसमें भी लगवा लिए। बाइक कहाँ छोड़ा है? डांट खाने से पहले निकल ले, वरना अब डांट पड़ेगी। देर तो पहले ही हो गई है, अब और देर कर रही हो। आज हमें अपना फ़ोन भी बनने के लिए डालना है, गिरा ना तो उसकी पूरी स्क्रीन ही बाहर आ गई। उसी बाइक में बैठे बैठे पहन भी लेंगे।
do to me? Play my emotions like a pair of puppet strings. अब हम लोग ने डॉक्टर को दिखा लिया है और अब जाएंगे मंडी सब्जी लो। मेरी बिंदी गिर गई कहीं, तो अब सब्जी मंडी जाएंगे और सब्जी वब्जी लेंगे। वैसे तो हम लोग को कल परसों में निकलना है दिल्ली, परसों निकलना है, लेकिन बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं। आज हमने आलू की सब्ज़ी बनाई है और सब्ज़ी मेरे पास सिर्फ टमाटर है और सब्ज़ी नहीं है, इस वजह से एक दो सब्ज़ी तो हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम एक दिन के लिए सब दिल्ली जाएंगे और वापस आएंगे तो फिर मेरे पास यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं होगी। तो इतनी डॉक्टर को दिखा के आए, मतलब बाहर से आए और फ़ोन वोन सही कराए, जो दो चार काम थे वो सही किए और मटर बैठ के छीले, क्योंकि सब्जी नहीं बनाए। बस आते ही सबसे पहले चाय पिए, स्वेटर डाले। अब अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं कर देंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया है। फिर इतने टाइम का आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। पता नहीं कि अभी भी हम फ़ोन बनवा के तो आए हैं, मगर मेरे फ़ोन में ना धुंधला सा दिखाई दे रहा है। देखिए अभी इनसे पूछते हैं कि क्या इसमें करना है। खैर अब अपने ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट से छोटे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।